तो लीजिए 2 हफ्ते पूरे हो गए हैं महाबली कुली को आए हुए, पावर हाउस कुली को आए हुए, लेकिन धमाका कहां तक पहुंचा है? ये जो करंट था फिल्म का जबरदस्त वाला, उसका असर अब कितना बचा है? नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स। साउथ की फिल्म तमिल से निकली, वर्ल्ड वाइड में धमाका किया, हिंदी में भी ओके ओके करेक्शन कर लिया है, लेकिन कुल मिलाकर अगर हम ओवरऑल देखें 2 हफ्ते बाद, तो फिल्म कहां खड़ी है? इस पूरी कैलकुलेशन के दो हिस्से हैं। सवाल यह है कि आप देख कहां से रहे हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू समझाने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 पॉइंट ऑफ व्यू, 500 करोड़ के पार हो गई है फिल्म, 500 करोड़ वर्ल्ड वाइड, और ऐसा करने वाली 2025 की ये तीसरी फिल्म है। कितनी बड़ी अचीवमेंट है यार, 500 करोड़ के वर्ल्ड वाइड में पार हो गई है। इससे ऊपर 2 ही फिल्में हैं 2025 में, छावा और सैयारा, जिन्होंने क्लब में शामिल हुई हैं, जिन्होंने धमाका किया है। तो भाई रजनीकांत सर को तो कहना पड़ेगा, क्या शानदार उन्होंने ये हासिल किया है। सिर्फ इतना ही नहीं है, जब हम वर्ल्ड वाइड की बात करते हैं तो भी वर्ल्ड वाइड, जब हम इंडिया ग्रॉस की बात करते हैं, इंडिया ग्रॉस में भी 300 करोड़ के पार फिल्म पहुंच गई है यार। मतलब लगने लगता है यार, अब रजनीकांत सर का नाम आ जाए, रजनीकांत का नाम आ जाए, तो फिल्म डेफिनेटली इतने बड़े कलेक्शन की आप उम्मीद कर ही सकते हैं। लेकिन ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि यार क्या शानदार कलेक्शंस हैं और क्या शानदार ओपनिंग थी और कहाँ तक पहुँच गई। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू जब आप देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये सारा डाटा सच है, लेकिन दूसरा पक्ष उसका उतना अच्छा नहीं है। मतलब जिसके ऊपर पूरी टीम को, लोकेश कनगराज को उतना गर्व होगा, या जो फैंस हैं उनको उतना गर्व होगा। दूसरा पक्ष ये है कि पहले हफ्ते में इस फिल्म ने बम्पर कमाई की थी। इवन अगर आप मेरे एपिसोड्स देख रहे हैं तो आपको मैं फ्रॉम द डे वन कह रहा हूँ, साउथ की फिल्मों का तरीका यही कि शुरुआत में बहुत अच्छा कमाती हैं, लेकिन बाद में हवा थोड़ी सी खराब हो जाती है। इसका नतीजा आपको यहाँ देखने को मिलेगा। आज का डाटा अगर आप मिला लेंगे तो लगभग क्लियर है कि 42 से 43 करोड़ के आसपास का टोटल कलेक्शन दूसरे हफ्ते में रहने वाला है। इसको जब आप पहले हफ्ते के डाटा से कंपैरिजन करेंगे तो आपको फर्क समझ में आएगा। ठीक है जी, वीक 1 में 229 करोड़ से ऊपर की कमाई थी, मोटा मोटा समझेंगे 230 करोड़ की कमाई आप पहले हफ्ते में मान लीजिए, जिसमें तमिल में 150 करोड़, तेलुगु में 51 करोड़, हिंदी में 26 करोड़। इतनी बड़ी कमाई, क्योंकि ओपनिंग बहुत शानदार लगी थी, पहला हफ्ता बहुत शानदार गया। लेकिन जब दूसरे हफ्ते की बारी आई, हमने आपको तब भी एपिसोड बना के बताया था कि दूसरे हफ्ते का कलेक्शन उतना दमदार तो कहीं से नजर आ नहीं रहा है। नतीजा ये, दूसरे हफ्ते में ये गाड़ी इंडिया नेट के अंदर 272 करोड़ के आसपास पहुंचती हुई नजर आ रही है। मतलब पहले हफ्ते में 230 करोड़, दूसरे हफ्ते में 272 करोड़। फर्क क्या है? मात्र 42 करोड़ का यार। पूरे हफ्ते में फिल्म 42-43 करोड़ के आसपास कमा पाई, 50 करोड़ भी पूरा नहीं कर पाई। अब ये यहीं से सवाल आता है कंटेंट का, यहीं से सवाल आता है कि ऑडियंस को कितनी पसंद आई। शुरुआत में लोगों ने देखा, क्योंकि ये रजनी सर के 50 साल की जो जर्नी थी उसके ऊपर फिल्म थी, ट्रिब्यूट था, लोगों ने अपनी तरफ से पूरा सैल्यूट दिया। लेकिन लॉन्ग टर्म में कंटेंट चलता है अपने दम पर, तो ऑडियंस ने इस कंटेंट पे सवाल उठाए और नतीजा आपके सामने है। 230 करोड़ पहले हफ्ते में, 42 करोड़ दूसरे हफ्ते में। ठीक है जी, ये फर्क है। ये है जो चीज़ हम कहना चाह रहे हैं कि भाई कुली का धमाका बहुत बड़ा था, लेकिन उसका जो बाद का इम्पैक्ट है वो उतना ज़बरदस्त नहीं रहा, और यही नतीजा है कि फिल्म इससे आगे शायद इतना भी कलेक्शन ना कर पाए जितना दूसरे हफ्ते में किया है। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि फिल्म का सफ़र मोटे तौर पे पूरा हो चुका है। और वैसे भी साउथ की फिल्में 1 महीने के बाद OTT पे आई जाती है, तो अब बस 2 हफ्ते का इंतज़ार, और उसके बाद OTT पे देखेंगे क्या रिस्पॉन्स आता है, लोग किस तरह से प्यार करते हैं इस फिल्म को, और जो अपडेट होगा आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। नमस्कार।